पहले ना ठीक है हम लोग क्या करते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है, जावा का जो सिंपल सिंटैक्स है, हर चीज़ जावा की जो भी स्टार्ट होती है क्लासेस से स्टार्ट होती है। ठीक है, आप जावा का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले उसकी क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर उसके बाद मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन के अंदर आप इसका आउटपुट लेते हैं। ठीक हो गया। जैसे अब हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास है पब्लिक क्लास माई क्लास। ठीक, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वैड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस। ठीक है, उसके बाद ये आपका मेन फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। क्लास क्लास आप लोगों की यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है। ठीक है, ये क्लास स्टार्ट हो, अब हमने इसका जो मतलब ये है कि ये जो काम है आपका ये वाला, ठीक है, जो भी आप काम करोगे, एक क्लास होती है, हर क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अब आपने, अब यानी कि हम बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक मैं यहाँ पे, जैसे आप पीएचपी में करते थे डबल कोट्स के अंदर, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये एक कोट्स यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज आवर, ठीक है, हेलो बस। ठीक है, ये हमने ना सिंपल आउटपुट लिया है। ठीक, अब यहाँ से ये आपके पास ये ये आपके पास पब्लिक क्लास माई क्लास, क्लास का नाम है। ठीक है, ये आपके पास स्टैटिक मेन फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, जैसे आप लोग ना, ठीक है, इको करवाते थे पीएचपी के अंदर, सी आउट करवाते थे सी प्लस प्लस के अंदर, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, सिंपल प्रिंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ से हम यानी कि अपना स्टार्टअप ले रहे हैं। जब इसकी यानी कि मैं आउटपुट देखता हूँ, ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये इस जगह पे रनिंग दिस प्रोग्राम। ठीक है, अब ये जो लिंक मैंने आपको बता रहा था कि भी यानी कि जो लिंक है, ये आपके पास ना ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप लोग को पूरा एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में आप ये प्रोग्रामिंग की जब प्रैक्टिस करते हो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट के अंदर, आप यहाँ पे इसके अंदर ऐड अप कर सकते हो। मतलब प्रोग्राम, ये जो लिंक है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, इससे आप यानी कि देख के अपनी यानी कि प्रोग्रामिंग, अभी यानी कि जो हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, ये हमने इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम यानी कि काम करेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट, दिस इज आवर आउटपुट हेलो। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं, जैसे हमने पीएचपी में किया था, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे आपको कोई प्रोग्राम जब आएगा ना, ठीक है, कि भी आप यानी कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि भी एक ऐसा प्रोग्राम लिखो, ठीक है, जिसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेता हूँ, उनकी फिर मैं प्लस टोटल लेता हूँ, टोटल के बाद उसकी मैं एवरेज लेता हूँ। ठीक है, उसकी मुझे एवरेज मिल जाए, तो इसमें आप क्या करते हो, पहले आप फिजिक्स के मार्क्स लेते हो, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स लेते हो। इट मीन्स आप उन सबके वेरिएबल लोगे, उन सबके वेरिएबल लेने के बाद पहले पहले जो वेरिएबल लेने का तरीका क्या है, इसमें आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हो कि भी इंट है, फ्लोट है, टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या, इंट, मैंने इंट वेरिएबल लिया। ठीक है, इंट, ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल की टाइप है इंट। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिया ए। ठीक है, या मैंने यहाँ पे ली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ली। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास केमिस्ट्री आ गई, एक मैंने वेरिएबल लिया इंट केमिस्ट्री का। फिर उसके बाद मैं दूसरा यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ इंट। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा आया इंट, ठीक, मैं दोबारा आया आया यहाँ पे इंट, मैं यहाँ पे लिया मैंने बायो। ठीक है, बायो, मेरे पास ये वेरिएबल बायो आ गया। ठीक, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी कर सकता हूँ, मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ। अगर मैंने केमिस्ट्री ली तो यहाँ पे केमिस्ट्री इज इक्वल टू मैंने 10 ले लिया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बायो ली, ठीक है, मैंने यहाँ पे बायो इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 10 कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 20 कर लिया, ये मेरे पास 20 हो गया। ठीक हो गया, सेमी कलम। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, तो एक और वेरिएबल लेता हूँ, मेरे पास ये टोटल के नाम से टी ओ टी एल, टोटल के टी ओ टी ए एल, टोटल के नाम से मैंने इसका यानी कि वेरिएबल लिया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, टोटल जो मेरे पास है ये टोटल टी ओ टी एल, टोटल इज इक्वल टू मेरे पास, अब मेरे पास वेरिएबल कौन से थे, केमिस्ट्री प्लस मेरे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है, बायो, केमिस्ट्री और बायो मैंने सेमी कलम लगा दिया। अब ये मेरे पास ना टोटल का जो है मेरे पास यहाँ पे आ गया ये वाला। ठीक है, यहाँ इसका मैं जो टोटल का मैं प्रिंट लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ कोई चीज़ में आउटपुट में नहीं ली, कुछ भी चीज़ मैंने आउटपुट में नहीं ली, सिंपल सिर्फ मैंने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, वेरिएबल इंट
केमिस्ट्री ली, उस केमिस्ट्री को मैंने वैल्यू असाइन कर दी, मैंने वेरिएबल लिया इंट बायो, बायो को मैंने बायो में यहाँ पे उसकी वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद नीचे मैंने टोटल लिया इंट, इंट को मैंने यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर दिया। अब ऐसे भी मैं कर सकता था, इंट मैं यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पे मैं बायो कर सकता था, यहाँ पे टोटल भी कर सकता था, इस तरह भी मैं ले सकता था, मतलब यानी कि इस तरह भी आप कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको यानी कि सिर्फ सिंपल समझाने के लिए ना, ठीक है, एक एक चीज़ को अलहदा करके दिखा रहा हूँ कि भी आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरे पास आने के बाद, ठीक है, इसको मैं यहाँ से इसके आउटपुट देखता हूँ। अभी तो मेरे पास आउटपुट में सिस्टम द डॉट आउट प्रिंटलन सिन दिस इज आउट, दिस इज, अच्छा दिस इज आउटपुट हेलो, ठीक है, दिस इज आउटपुट हेलो, आउटपुट हेलो के नाम से। अभी मैंने कोई चीज़ इसके अंदर मैंने ऐड की नहीं की, मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करके इसको यहाँ से रन करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ से क्या क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया दिस इज आउटपुट हेलो के नाम से आ गई, यहाँ पे ये आपकी आउटपुट आ गया दिस इज आउटपुट हेलो के नाम से, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम ये जो हमारे पास टोटल है, हम इस टोटल को यहाँ पे इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, इसको कनकेटिनेट करते हैं, मतलब इसको हम कनकेटिनेट करते हैं। कनकेटिनेट का मतलब होता है एक जो स्ट्रिंग है दिस इज आउटपुट, ठीक है, दिस इज द आउटपुट, ये एक स्ट्रिंग है। अब इसको मैं कनकेटिनेट कर रहा हूँ, इसके साथ ऐड अप कर रहा हूँ किस चीज़ को, ऊपर वाले वेरिएबल टोटल को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो प्लस लिया गया, प्लस के बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या लगाया, ठीक है, यहाँ पे TOTAL टोटल लगा दिया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग थी, ये तो स्ट्रिंग में दिस इज आउटपुट ऑफ हेलो है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं ये कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट, आउटपुट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दिस इज आउटपुट ऑफ टोटल, ठीक है, टोटल मैंने ये कर दिया। मैंने कुछ भी, ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड करने के बाद आगे आपने प्लस लगा के फिर वही उस वेरिएबल का नाम दे दिया, नेक्स्ट वेरिएबल है उसका नाम दे दिया, ठीक है, वो आप उस वेरिएबल को इसके साथ कंकेटिनेट कर रहे हो, ठीक है। अब मैं आता हूँ, ठीक है, मैंने टोटल यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या मेरे पास ये एग्जीक्यूशन आई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, अब वो आ गया दिस इज आउटपुट ऑफ टोटल, आगे क्या है 30 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये 30 आ रहा है, ये मेरे पास, यानी कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अब ये 10, ठीक है, 10 जमा 20 और ये टोटल मेरे पास आ गया। नहीं बेटा, ये तो इट्स अप टू यू, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप स्ट्रिंग में कुछ भी ले सकते हो ना, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग ना लो तो आप सिंपल टोटल लिख दो, बस वो टोटल का प्रिंट आ जाएगा। ये तो आप दो चीज़ों को आप आपस में यानी कि मिलाने के लिए, हाँ, अगर माइनस करना हो तो फिर माइनस कर सकते हो यहाँ पे, अगर यानी कि ये मेरे पास प्लस था, मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ तो मेरे पास माइनस आ जाएगा, यानी कि बायो से, बायो के पास मेरे पास 20 है, बायो से मैं यहाँ पे ये माइनस कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे सेव नहीं करना क्योंकि रन टाइम प्रोग्राम है ये सेव नहीं होगा, मतलब यानी कि ये रन टाइम प्रोग्राम, इसको ये आउटपुट करके आप, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये 30 में से 20 में से 10 चला जाएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यानी कि जो भी आपके वो उसका है टोटल है वो उसका एग्जैक्टली वही आ जाएगा, ठीक है। अब इसी पे हम ना, ठीक है, जैसे हमने अब यानी कि नेक्स्ट ना, ठीक है, अब इसी के अंदर हम लोग इफ एल्स का इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब वेरिएबल का कंसेप्ट हो गया। अब इस पे हम ये इफ एल्स का कंसेप्ट यानी कि ऐड अप करते हैं, कि हमने जो पढ़ा था इफ एल्स पढ़ा था उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी कॉल आ रही है, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, नेट चला जाता है, ये क्योंकि ये रन टाइम प्रोग्राम चल रहा है ना, ठीक है, इस वजह से नेट की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि ये रनिंग में यानी कि वो सिस्टम चल रहा है। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं टोटल के अंदर मैं दोबारा यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास प्लस हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पे, ठीक है, मैंने अब यहाँ पे आ जाता हूँ। अब हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन और हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन कर लिया, ठीक, यानी कि मैं शार्ट शार्ट बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने ना क्लासेस तक कवर करना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इफ के ऊपर, ठीक है, मैंने इफ पे आ गया, ठीक है, जहाँ पे किसी को समझ ना आया मुझे उसी वक्त इंटरप्ट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एफ पे आ गया हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एफ में क्या है, इफ में वही चीज़, ठीक है, जो हम पहले करते थे, टोटल, अगर मेरे पास टोटल है, ठीक है, मेरे पास है लेस देन 30, लेस देन 10, अगर मेरे पास टोटल लेस देन 10 है तो मेरे पास यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसकी यानी कि ब्रैकेट शुरू, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको उठाता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ V, ठीक है, यहाँ पे V कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास क्या है, अगर टोटल 10 से लेस है, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ठीक है, टोटल इज, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, टोटल, यहाँ पे क्योंकि ये कंटिन्यूट टोटल, TOTAL टोटल इज लेस देन 10, ठीक है, टोटल इज लेस देन 10।
जो टोटल है वो लेस देन 10 है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आगे जो है वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ठहरी हुई हैं। मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, लेस देन 10। और ये मैं इसको, ये मैंने जो टोटल लिया था फंक्शन के अंदर, इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं। मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अगर वो लेस देन 10 है, ठीक है, तो लेस देन 10 है, अगर ये जो कंडीशन है लेस टोटल एज जो है इसका वो लेस देन 10 है, तो तभी मेरे पास ये प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे इसके एल्स में लगाता हूँ। इफ तो आपको पता लग गया, तो इसमें मैं यहाँ पे एल्स की कंडीशन में आता हूँ, एल्स, ठीक है। मैं इसको यहाँ से दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया मैंने, एल्स पार्ट में आ गया हूँ। पहली कंडीशन इफ, अब मैं क्या करता हूँ, टोटल इज लेस देन 10, ठीक है। मेरे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टोटल इज नॉट लेस देन 10, टोटल इज नॉट है, टोटल इज नॉट लेस देन 10, ठीक है। समझ आ रही है बात? पहली कंडीशन, पहले पहले जो ही टोटल, पहले अब चलेगा, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, 10 केमिस्ट्री को मिल गया, 20 बायो को मिल गया। हमने यहाँ पे टोटल लिया, केमिस्ट्री प्लस बायो टोटल में आ गया। ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन हमारी खत्म हो गई। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के बाद हमने टोटल को अरिथमेटिक ऑपरेशन किया, मतलब प्लस करके उसको एक बायो उस टोटल में ले आए, केमिस्ट्री और बायो को बायो टोटल में ले आए, टोटल में आ गया। अब हम इस पे कंडीशन लगा रहे हैं, अगर टोटल जो है लेस देन 10 है, ठीक है, तो कंडीशन कौन सी चलेगी, ये वाली, जिस सिस्टम डॉट ओ डॉट प्रिंट एल एन टोटल इज लेस देन 10, और टोटल आ जाएगा, ठीक। अगर ये कंडीशन नहीं फेल करती, ठीक है, क्योंकि नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर 30 बनता है टोटल, ठीक है, तो फिर कौन सा पार्ट चलेगा, ये वाला, टोटल इज नॉट लेस देन 10, टोटल लेस देन 10 नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम यानी कि इसके आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इस पे यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, इस पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ठीक है, कौन सी कंडीशन हमारे पास इस वक्त रनिंग में आ जाती है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, टोटल इज नॉट लेस देन 10, ठीक है, टोटल हमारे पास नॉट लेस देन 10 आ रहा है, तो क्योंकि क्योंकि 30 है टोटल, ठीक है, 30 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू मैं काम करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू जो है ना, यहाँ पे इसको केमिस्ट्री को मैं दे देता हूँ 4, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं 6, 6 या मैं 4 दे देता हूँ, 8 हो जाते हैं टोटल। अब 8 आ जाएगा, वो लेस देन 10 है, तो कौन सी कंडीशन चलेगी, ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, क्योंकि अभी यानी कि उसको वो क्या करेगा, कि भी यानी कि वो टोटल इज लेस देन 10, 8 आ रहा है टोटल। नहीं बेटा, ये तो रन टाइम चल रहा है ना, ये चीज़ें, ठीक है जी। हाँ हाँ, तो वही चलेगा फिर। मतलब एफ की, एफ और एल्स की कंडीशन लगाई हमने ना, ठीक है। जो आप लोगों को जब प्रोग्राम दिया जाएगा ना, ठीक है, जो आपको यानी कि इसके अंदर, और आपको यानी कि सिलेबस के अंदर, वैसे उधर यानी कि कितने हद तक नक्कल ले होती है, मोबाइल ले सकते हो आप लोग वैसे। अच्छा चलो, मोबाइल नहीं ले जा सकते। ये भी उतार लेते हैं आप लोग से। अच्छा चलो। अच्छा अच्छा, अब ये यहाँ तक तो हमारे पास मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारे पास इफ एल्स की कंडीशन खत्म होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अगर मैं यहाँ पे दोबारा इफ लगा देता हूँ, ठीक है, इफ, पहले था इफ एल्स, अब है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है, कि भी इफ के अंदर फिर इफ के अंदर फिर इफ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे दोबारा कंडीशन इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पे इस कंडीशन को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे इस जगह पे मैं दोबारा इस इन नेस्टेड इफ में अंदर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, मतलब यानी कि मैं इसको ना यहाँ पे एल्स के बाद यहाँ पे इधर इधर मैं कंट्रोल, सॉरी, इधर यहाँ पे इस जगह पे मैं वी वी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एल्स ने, ये मेरे पास ये हो गया इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स हो गया, ठीक है। अब पहला इफ है, अगर टोटल इज लेस देन 10, तो मेरे पास आया जाएगा सिस्टम इज लेस देन 10, मैं यहाँ पे करता हूँ इल्स इफ, यहाँ पे मैं करता हूँ इफ यानी कि टोटल इज लेस देन, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 20, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टोटल इज, यहाँ पे टोटल लेस देन, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 20, ठीक है, टोटल लेस देन 20, ठीक है। उसके बाद एल्स, फिर उसके बाद जो कंडीशन है मेरे पास वैसे की वैसी आ गई। अब मैं 20 की कंडीशन यहाँ पे ऐड अप कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास, ठीक है, टोटल है लेस देन 20। अब इसका मतलब क्या है, अब यानी कि पहले क्या है, इफ ये है कि भी इफ, पहले इफ का मतलब क्या है, कि भी टोटल लेस देन 10 होगा, तो वो कहेगा लेस देन 10 है। अगर मैं दूसरा कहता हूँ, अगर एल्स, फिर एल्स के बाद फिर इफ,
एल्स के बाद फिर if अगर टोटल है लेस देन 20, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टोटल इज लेस देन 20 आ जाएगा, ठीक है। अब और उसके बाद एल्स कंडीशन में क्या है कि सिस्टम इज नॉट लेस देन 10, ठीक है, 10 10 लेस देन नॉट लेस देन 10, यानी कि एल्स कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ के अंदर एल्स, एल्स के अंदर फिर इफ, 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 ऐसे आपका यानी कि चलता जाएगा। मतलब जब तक आपकी कंडीशन पूरी नहीं होती। मतलब जब आप एंड कंडीशन के साथ लगाते हो कि भी यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब ये वाली कंडीशन आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी बात अब, ठीक है। यानी कि इसको मैं मजीद यानी कि इसको आगे ना ले जाऊँ इफ एल्स को, ठीक है। मैं इसको यहाँ, हाँ यहाँ पे मैं इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, इफ एल्स को, ठीक है। अब इफ एल्स के बाद यानी कि मैं ये एफ एल्स हमारे पास हो गया। अब मैं थोड़ा सा लूप के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारे को मैं यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये सारा सिस्टम, क्योंकि आप लोगों के पास ये वैसे रिकॉर्डिंग तो है पड़ी, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो वैसे कर रहे हैं। इफ वो कंडीशन आपके पास क्लियर होगी। अब हम आते हैं इस पे लूप के अंदर। अच्छा, लूप में क्या है हमारे पास? लूप में वही तरीकाकार जैसे आपने ना, ठीक है, फॉर लूप वैसे यूज करते थे, ठीक है, वैसे का वैसे ही आप लोग यानी कि यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया फॉर लूप, ठीक है। मेरे पास ऊपर मेरे पास इंट डिफाइन था पड़ा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक और इंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने इंटीजर लिया इंट, ठीक है। मैंने ए लिया, लेट्स सपोज ए, मैंने इंटीजर ए ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इसको इनिशलाइज किया 1, ए से 1 से स्टार्ट, सेमी कलम, ठीक है। ए इज, ठीक है, लेस देन मेरे पास 10 हो गया, ठीक है, सेमी कलम। उसके बाद ए जो मेरे पास यहाँ पे आ गया प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ए प्लस प्लस हो गया, ठीक है, सेम एज इट इज। मैं उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट शुरू और करली ब्रैकेट यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसकी लूप की जो करली ब्रैकेट उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ये करली ब्रैकेट लूप की मैं बंद कर रहा हूँ, मैंने ये बंद कर दी। अब मेरे पास ऊपर ना, ठीक है। अब ये उसके बाद मेरे पास प्रिंट क्या आएगा, ठीक है, इसके अंदर फॉर लूप वैसी की वैसी है, ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन 10 और ए प्लस प्लस, जैसे आप लोग सी प्लस प्लस में यूज कर रहे थे। देखिए सेम एज इट, सिर्फ डॉलर से नहीं लगा हुआ, बाकी वही आपकी लूप की वही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं इसके आउटपुट देखता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आती है इसकी, लेस देन 10 के साथ ये मेरे पास आ गया, टोटल इज लेस, दिस इज द आउटपुट ऑफ द टोटल 8, ठीक है। तो ये मेरे पास उसने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मैंने जो और इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में रखा हुआ था, दिस इज आउटपुट ऑफ टोटल, ये टोटल यहाँ पे 4 और 4 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है, सबको क्लियर है अब, ठीक है। अब ये मेरे पास फॉर लूप हो गया, सेम एज इट इज हमारे पास व्हाइल लूप है, जैसे हम यूज करते थे सेम एज इट इज हमारे पास व्हाइल लूप भी ऐसे ही इस्तेमाल होगी, ठीक है। इसी सेम एज डू व्हाइल भी हमारी ऐसे ही इस्तेमाल होगी। लेकिन लेकिन जो आपका यानी कि जो कोर्स कंटेंट है, जो कोर्स कंटेंट में जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, इसके अंदर कोर्स कंटेंट का अभी आप वहाँ तक कंसर्न रहो कि भी आप यानी कि जैसे मैं आपको करा रहा हूँ ना, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, आप वहाँ तक कंसर्न रहो कि कंसर्न से मुराद ये है कि जब आपको कोई वो देना आउटपुट, ठीक है, टीचर आपको कहती है कि मुझे ऐसा प्रोग्राम बना के दो, ठीक है, जिसमें वो 10 इनपुट ले, 10 को इनपुट लेने के बाद फिर उनका वो यानी कि टोटल निकाले, टोटल के बाद उसकी एवरेज निकाले, एवरेज में जो एवरेज आए उस पर आप कंडीशन लगाओ। अगर एवरेज जो है ना ग्रेटर देन 30 है तो फिर वो पास है, अगर ग्रेटर देन 40 है तो वो यानी कि जस्ट पास है, मतलब यानी कि अच्छे नंबरों से पास है। अगर ग्रेटर देन 70 है तो बी ग्रेड है, 70 है तो 80। तो इस तरह ग्रेडिंग के साथ आपका यानी कि फार्मूला बना के मुझे दिखाओ। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया है। सिंपल आप क्या करोगे, वेरिएबल लोगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे, इनिशियलाइज करने के बाद उस पर इफ एल्स की कंडीशन लगाओगे, टोटल करोगे, टोटल के बाद उसकी कंडीशन निकालोगे, कंडीशन के बाद जो टोटल आएगा मतलब जितना भी है टोटल उसकी परसेंटेज निकालोगे। परसेंटेज निकालने के बाद उसको इफ एल्स में रखोगे, इफ में अगर उसकी वैल्यू इतनी है तो ये, एल्स इफ फिर कंडीशन लगाओगे इतनी है तो फिर ये मतलब यानी कि अगर आपने माइंड के मुताबिक सोच के बनाओगे तो चीज़ आपसे आसानी के साथ बन जाएगी, क्योंकि आपको सिंटैक्स आता होगा। बेसिक जो है ना, मैं आपको यहाँ पे जो समझा रहा हूँ सिंटैक्स समझा रहा हूँ, कि वो लॉजिकली तो आप खुद ही बनाओगे जो भी जो। अब यानी कि मुझे तो नहीं पता आपकी टीचर्स कैसे सवाल दे देती है, ठीक है, उसके मुताबिक आप पिछले साल वाला वो भी मैं आपको यानी कि नकल करने का तरीका बता देता हूँ कि भी आसानी के साथ आप कैसे कर सकते हो, कि भी आपको यानी कि जो नीड होगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जी बेटा बताओ। नहीं, उसकी एवरेज निकालोगे ना, टोटल प्लस कितने हैं वो, एवरेज निकालोगे, मतलब यानी कि एवरेज क्या है, अगर मैं, हाँ टोटल प्लस वो,
एक एक वेरिएबल लोगे, ठीक है, एवरेज के नाम से, उसके अंदर आपको वो चीज़ें ऐड अप कर दोगे, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब यानी कि मेरी बात सुनो, अब यहाँ तक तो हमारे पास यानी कि क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं आता हूँ, ठीक है, आपको ना, ठीक है, यानी कि आसान तरीके कार बताता हूँ कि भाई यानी कि जैसे हम लोग ना इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग ना, ठीक है, इसके अंदर जो आपके यानी कि सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस का तरीका कार है ना, मैं उसके हवाले से बताना चाह रहा हूँ। देखिए मेरे पास यानी कि ये चैट जीपीटी है, ठीक है। ये चैट जीपीटी आप लोगों को यानी कि जो अभी, जैसे मैंने आपको बताया ना, ठीक है, चैट जीपीटी अमेरिका के अंदर स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलाउ है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल के अंदर अलाउ है। इससे क्या होता है चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी ना, ठीक है, इस वक्त चैट जीपीटी, अब वो मैं कल पढ़ रहा था, अब एक और चीज़ आ गई है, जिमनाई, ठीक है, जिमनाई चैट जीपीटी। ये हम लोग ये पढ़ रहे हैं 3.5, फिर एक चैट जीपीटी नई आई है 4, अब वो 5 पे आ रही है, 5 बना रही है, ओपन एआई वाले बना रहे हैं, तो गूगल वालों ने बना दिया एक जिमनाई। वो जिमनाई क्या करती है, वो चैट जीपीटी 5 को compete करने के लिए उन्होंने पहले लॉन्च कर दी जिमनाई। वो जो जिमनाई है ना, ठीक है, वो आप उसको कोई भी इशारा करते हो, वो इशारे के मुताबिक वो बता देती है कि भी आप ये चीज़ चाह रहे हो, कि भी इसका मतलब ये है, कि भी आप लोग कोई भी सर्कल बनाते हो, कोई भी चीज़ बनाते हो, वो हर चीज़ उसको उसको आपको बता देती है कि भी यानी कि ये आपने ऐसा किया है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। मतलब एक लाइफ की ना, ठीक है, आपकी जिद्दत की हैरान कौन चीज़ है वो कम्प्लीटली। मतलब यानी कि जो वो चीज़ें हैं जो जिमनाई में मैंने देखी है ना, ठीक है, वो चीज़ें हैं जो हम लोग ना किसी से एक यानी कि अगर मुझे कि एक चीज़ का नहीं पता, मैं उसे वर्बल कह देता हूँ कि ये चीज़ कैसे होती है, वो उसी वक्त मुझे पूरी तफसील से बता देगा कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ यहाँ पे होती है, ये चीज़ ऐसे, मतलब पूरी वर्ल्ड का सारा नॉलेज उस जिमनाई के अंदर उन्होंने ऐड अप कर दिया। नहीं मतलब यानी कि इसमें, मतलब मैं आपको सिंपल बताऊं, इन्होंने ना, ठीक है, जो आपके टीचर्स हैं ना, टीचर जो आपके लर्निंग का प्रोसेस है ना, ठीक है, उसको अनलिमिटेड कर दिया, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हो ना कि भी हमें पढ़ाया नहीं जाता, ये दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है कि आपको पढ़ाया नहीं जाता। असल जो सच है वो ये है कि आपको पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ना नहीं चाहते, जो यानी कि सच है। वरना अब यानी कि कौन सा आईटी का स्टूडेंट है और वो डिपेंडेंट है कि मुझे टीचर नहीं पढ़ाती, ठीक है, ये अपने आप के साथ बहुत बड़ी चीटिंग है, बहुत बड़ा धोखा है। अगर आप ये सोचते हो कि हमें टीचर नहीं पढ़ाता, टीचर का कोई कंसर्न नहीं है, टीचर ने सिर्फ ये बताना है कि आपका सिलेबस ये है, टीचर ने ये देखना है कि आप लोग सारे पूरे आए बैठे हो, बस खत्म, दैट्स इट। वरना अब तो वो नॉलेज उस, क्या, नहीं बेटा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस वक्त जो आपका पढ़ने का तरीकाकार है ना, ठीक है, मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि असल चीज़ पढ़ने का तरीकाकार क्या है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि भी जो पहला तरीकाकार था ना, ठीक है, अगर आप पिछले सेमेस्टर थे ना, ठीक है, पिछले सेमेस्टर में, मतलब यानी कि जब से चैट जीपीटी आई है, आपसे जब पिछले सेमेस्टर पे थे आप लोग बिल्कुल ऐसे थे, अनएजुकेटेड जहल थे, ठीक। जब से चैट जीपीटी आई है, ठीक है, तब आप लोगों का कसूर है कि क्योंकि आप लोग एक नई सदी की, एक नई सदी जो पलटी है ना, ठीक है, उसके साथ आप लोगों को यानी कि आपके दौर में वो चीज़ आ गई है। अब आप लोग ना, ठीक है, टोटली इंडिपेंडेंट हो ऑन योर टीचर्स, टोटली इंडिपेंडेंट हो ऑन योर लर्निंग, टोटली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, ऑन योर रिसोर्सेज, ठीक है। अब भी अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता ना, ठीक है, तो आप लोग डिजर्व करते हो ऐसी पॉवर्टी, आप लोग डिजर्व करते हो हमारा पाकिस्तान, ऐसी लाइफ गुजारना, आप लोग डिजर्व करते हो कि भी हमें कुछ भी नहीं आता। आप लोग यानी क्योंकि आप लोगों ने कभी अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया, नेक्स्ट लेवल स्टडी का है क्या, जब से चैट जीपीटी आई है। वो जो तरीकाकार है वो आपको मैं बताता हूँ, देखें। अब मैं आपको यानी कि चैट जीपीटी में आ गया, ठीक है, मैं जावा की एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जावा को कहा, ठीक है, सिंपल एक लफ्ज़ क्या, पहले हमने सिंपल, आप लोगों ने पढ़ा हुआ था ना सी प्लस, इसका क्या नाम है, हमने ये फाइल्स पे काम किया हुआ था, फंक्शन पे भी किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखता हूँ, ठीक है, गिव मी, ठीक है, अच्छा सैम्पल कोड, ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ, ठीक है, अच्छा, अच्छा लेट मी नो, ठीक है, अबाउट, ठीक है, लेट मी नो अबाउट जावा फंक्शन, ठीक है, जावा फंक्शन, मैंने एक लफ्ज़ लिखा जावा फंक्शन, ठीक है, एंड गिव मी, ठीक है, गिव मी सैम्पल कोड, सैम्पल कोड, मैंने सैम्पल कोड किया, ठीक है। अब मैंने सैम्पल कोड किया, ठीक है, ये मेरे पास, मैंने चैट जीपीटी को ये चीज़ कहा, ये सिंपल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सबसे आसान तरीन मेथड, ठीक है, सबसे आसान तरीन मेथड जो एक टीचर भी नहीं बता सकता, एक सबसे आसान तरीन कोड जो एक टीचर भी नहीं बता सकता, ठीक है, वही कोड मुझे एग्जांपल करके दे देगा कि भी यानी कि ये देखो, ये चीज़ यानी कि इसमें ना वो मुझे ऐड अप करके दे देगा, ठीक है, यहाँ पे। अब ये उसको वो यानी कि उसने मैं इसको रीजनरेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेट स्लो है। ये मेरे पास इसने
जो आपका सवाल है मतलब यानी कि जो आपके पास यानी कि प्रीवियस मेथड है ना, ठीक है आपके पास, वो भी मैं अभी आपको सॉल्व करवा देता हूँ कि अभी आप जो आपका प्रीवियस पेपर है ना, ठीक है प्रीवियस पेपर, वो सारा एज इट इज उसके अंदर आप लिखोगे, वो आपको उसका कोड बना के दे देगा, ठीक है कोड बना के दे देगा। मतलब आपके जितने भी पेपर है आप यानी कि उसको उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लिखोगे, वहीं मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन पेपर लिखेंगे उसका हमें वो जवाब बना के दे देगा प्रीवियस का। इसके बाद वो बताएगा अभी ये कोड है, इस कोड का आउटपुट लिख के दो, वही कोड आप इसको लिखो, आप वो कहोगे मुझे इसके आउटपुट बना के दो, वो अभी आपको आउटपुट बना के दे देगा, ठीक है। फिर उसको रन टाइम जनरेट कैसे करते हैं, रन टाइम यूज कैसे करते हैं, मेरी कॉल आ जाती है, कॉल की वजह से फिर नेट कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, इस वजह से वो नहीं आ रहा था, ठीक है। अब ये मेरे पास ना, ठीक है सिंपल एक उसने मुझे यानी कि कोड बना के दे दिया, ठीक है, जो हम यानी कि वो उससे यानी कि वो चाह रहे हैं, ठीक। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल फंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये फंक्शन के बारे में पूछा हूँ, अब इसको मैं कहता हूँ कि ठीक है यहाँ पे सिंपल गिव मी सैम्पल कोड इन जावा, ठीक है, विद द यूज ऑफ, अच्छा यहाँ पे करता हूँ कि विद द यूज ऑफ इफ एल्स, ठीक है इफ एल्स, ठीक है मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। एक लफ्ज़ लिखा कि मुझे यानी कि इफ एल्स के बारे में थोड़ा सा बता दो कि इफ एल्स को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए इसने इफ एल्स के बारे में मुझे ये बना दिया, अब ये मेरे पास कोड आ गया सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ कैसे करता हूँ, ठीक है। अब आप लोग यूज़ कैसे करोगे, सिंपल आपके नेम में आपने क्या किया, आपके पास ये वाला ना, ठीक है सिस्टम डॉट स्कैन एंड सारा पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी कोड पे क्लिक किया, कॉपी कोड मेरे पास हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इस पे आता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, सिंपल कंट्रोल वी कर दिया, मेरे पास ये वाला कोड मेरे पास आ गया। अब हम आते हैं इसको समझते हैं कैसे है, ठीक है। अब पब्लिक क्लास उसने क्या, नंबर क्लास, ठीक है यहाँ पे नंबर क्लास फायर के नाम से उसने क्लास बनाई, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args उसने बता दिया। अब उसने जो सबसे जो यानी कि आपके यूरोप में यूज करते हैं ना वैसे मेथड कि भी हर चीज के साथ कमेंट भी साथ दे दिया उसने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि क्रिएट स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड द इनपुट फ्रॉम द यूजर। मैंने यहाँ पे स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन आप यूज करते हो जब आपने इनपुट रन टाइम लेनी हो, ऐसे है ना। रन टाइम इनके के लिए आपने ले लिया, अब उसके बाद आप क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर द नंबर, नंबर दिया है नंबर यानी कि यहाँ पे नंबर दिए, नंबर आपने मांगे, ठीक है। उसके बाद इंट नंबर स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, आपने वो नंबर इस नंबर को दे दिए, ठीक है। नंबर आपके यहाँ पे आ गया, उसके स्कैनर डॉट क्लोज को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो सिस्टम डॉट आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव, else if number is less than zero the system dot out number is negative as the system dot out there is zero number, ठीक है। अब ये मुझे उसने एफ एल्स के हवाले से ये बना के दे दिया। अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ठीक है सिंपल। अब यानी कि यहाँ पे इसकी उसने यहाँ पे इसके आउटपुट ना मुझे जनरेट करके मुझे यहाँ पे दे देनी है। अब वो कह रहा है इंटर द नंबर, अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि नंबर इंटर करो। मैंने लेट्स सपोज नंबर दिया 1, ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर इंटर कर दिया 1, ठीक है। मेरे यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है। डिबग मैंने ये यहाँ पे मेरे पास ये वन वन मैंने इसके अंदर मैंने आउटपुट के अंदर ये दे दिया, फिर मैंने दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया इसे, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि भी ये जो आपने यानी कि जो एक्सेप्शन यूज कर रहे हो, ठीक है। मैं यानी कि सिंपल सिर्फ आपकी यानी कि मैथड बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका जो आपके पास ना, ठीक है, जो बुक है जो आपके पास रखा हुआ है, ठीक है। आप यानी कि जो मुझे इसने भेजा था ना, ठीक है, मीना ने भेजा था, वो कह रही थी मैंने आपको ना सर जो प्रीवियस पेपर भेजे हैं, उस पेपर के अंदर आपके पास क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव होती है, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, सारे चीज़ें। एक क्वेश्चन को आप यानी कि कोई भी रीड कर ले वहां से, आप यानी कि मैंने रीड कर लो, एक क्वेश्चन रीड करो, मैं यहाँ पे उसकी यानी कि आउटपुट देता हूँ कि भाई यानी कि इसकी यानी कि जो आउटपुट है मुझे ये वाला सवाल बना के दिखा दो, ठीक है। कोई भी यानी कि एक एग्जाम्पल दे दो आप लोग ना, ठीक है, जिससे आप यानी कि आपको यानी कि ईजी लगे। अब इसमें कोई भी यानी कि एक सवाल, मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि भी आप लोगों ने स्टडी कैसे करनी है वो बताना चाह रहा हूँ मैं, सिंपल आप। हाँ मुझे बताओ। डिजाइन है, शिप क्लास, दैट हैव, अच्छा दैट हैव फॉलोइंग, फॉलोइंग मेंबर्स, फॉलोइंग मेंबर्स, अच्छा मेंबर्स बता रही हो। अच्छा मेंबर वेरिएबल फॉर द नेम ऑफ द शिप, द शिप, ठीक है।
ब्रैकेट में, ठीक है, स्ट्रिंग, ए मेंबर वेरिएबल फॉर द years that the ship was built, 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 ठीक। एक मुझे आप यानी कि व्हाट्सएप करो, मैं यहाँ से, अच्छा मैं एक मिनट मैं देखता हूँ यहाँ से, वो मैं यहाँ से, हाँ, हर प्रोग्राम मतलब नहीं नहीं, बात ये समझ नहीं आ रहा है आप लोग। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें आप लोग ना, ठीक है, अब जो पढ़ने का तरीकाकार बता रहा हूँ ना मैं आपको, ठीक है। अब यानी कि जो मुझे समझ आ रही है ना, ठीक है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये है, मैं आपको ना, ठीक है, जैसे स्टेप वाइज पढ़ा रहा था मैं, ऐसे आपको ना फंक्शन तक, क्लासेस तक मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग उसको गेट नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कि आप लोग अपने हाथ से इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि कोई मुझे पीएचपी पढ़ाने का, मैंने आपको पढ़ा के देखा है ना, ठीक है, आप लोग ना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस वक्त आपको समझ आ जाती है कि भी आसान है, लेकिन आप लोग ना उसकी जब प्रैक्टिस करते हो ना, एक एक सेमी कलम पे फंस जाते हो, ठीक है। जब आप सेमी कलम पे छोटे छोटे एरर पे फंस जाते हो ना, ठीक है, इट मीन्स कि आपको यानी कि अगर 1 घंटा या 3 घंटे लगने होते हैं ना, ठीक है, आप लोग वहाँ पे पूरा दिन ज़ाया करते हो, ठीक है। उसका जो मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ ना, ठीक है, अब भी यानी कि यहाँ पे जो मैं चैट जीपीटी से बता रहा हूँ ना, ठीक है, मैं इसको एक चीज़ कहता हूँ कि ठीक है, लेट मी नो, अच्छा, यानी कि मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि डिस्क्राइब, अच्छा, यहाँ पे इसकी एक चीज़ जो भी आपको जिस माइंड में आता है ना वैसे आप कर सकते हो ना, ठीक है। डिस्क्राइब, यहाँ पे डिस्क्राइब, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, FUNCTION फंक्शन इन जावा, ठीक है, मैंने एक लफ्ज़ लिखा FUNCTI फंक्शन इन जावा, ठीक है, एंड गिव मी सैंपल कोड, मैंने कहा सैंपल कोड। अब सैंपल कोड, अब मैंने इंटर किया, तो इसने मुझे क्या किया, अब इसने मुझे समझा भी दिया फंक्शन के बारे में आसान तरीन मेथड के साथ, और साथ में मुझे ना फंक्शन के हवाले से ना उसने यहाँ पे मुझे ना उसका वो भी बता दिया, कोड भी दे दिया। अब जब मैं कोड है जना, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने इसके बताया कि इसमें क्या बता रहा है मुझे, यानी कि सिंपल, यानी कि इन जावा ए फंक्शन इज टाइपिकली रेफर टू एज द मेथड, ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ द कोड विद इन ए क्लास दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जैसे हमने पीएचपी में किया था, ठीक है। अब मेथड इन जावा आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द प्रोग्राम्स इनटू स्मॉलर modules components, making the code more organized and easier to understand. The method can be called and reused needed the code reusability और maintainability। अब ये मेरे पास फंक्शन है, उसने मुझे यानी कि एज इट इज फंक्शन बना के यहाँ पे दे दिया। अब ये फंक्शन आपने अभी यहाँ से, यानी कि जो आपने ये ग्रीटिंग फंक्शन है, ठीक है, खुद यानी कि पढ़ के पैरामीटराइज फंक्शन आपको जो मैंने करवाया था, ये वैसे का वैसा ही है। अब लेट्स सपोज कि मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी कोड किया, मैंने यहाँ पे कॉपी कोड पे क्लिक किया, और मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया, सबको यहाँ पे डिलीट किया, मैंने कंट्रोल वी किया, ठीक है। अब उसने क्या किया, मुझे यहाँ पे बना के दिया है कि उसने ना पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ पब्लिक क्लास ग्रीटिंग, क्लास बनाई ग्रीटिंग की, उसके अंदर दिस इज द मेथड दैट प्रिंट ए पर्सनलाइज गेटिंग, और यहाँ पे स्टैटिक वायर्ड ग्रीटिंग स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग के साथ नेम, पैरामीटर पास किया, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, पैरामीटर पास किया नेम के साथ। क्योंकि वहां पे आप लोग क्या करते थे, डॉलर सी नेम यूज करते थे ना, क्योंकि वहां पे कोई इंटीजर टाइप नहीं चलती, यहाँ पे आप लोगों की हर चीज की टाइप चलती है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम किया, उसका सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल स्ट्रिंग नेम यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे उसको ये इस मेन मेथड के अंदर यहाँ पे कॉल कर रहा है उसको मेथड को, ये ग्रीटिंग मेथड यहाँ पे है, ये ग्रीटिंग मेथड यहाँ पे कॉल कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके यानी कि यहाँ पे इसकी आउटपुट देख लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो ये यहाँ पे मुझे उसकी आउटपुट देगा, हेलो जॉन के नाम से, मुझे वो मुझे आउटपुट दे दी। अब सेम एज इट इज अगर मैं इसको यानी कि पीएचपी की बात करूं, जैसे आप लोगों ने, मैंने पैरामीटराइज मेथड में किया था, यहाँ पे सिंपल सिर्फ एक ही लफ्ज ऐड है कि यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड है मतलब, और यहाँ पे हम लोग करते थे इको कराते थे, इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल किया है, ये यहाँ पे मेन मेथड के अंदर कॉल किया हुआ है इस मेथड को, और यहाँ पे उसको यहाँ पे ये डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। ये आपका यानी कि सिंपल मेथड का एग्जांपल है, मेथड आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब अब अगर यानी कि मैं मेथड मेथड का, आप लोग जैसे पढ़ते होते थे पहले, मेथड आप कहीं डिक्लेयर करते हो, ठीक है, डिक्लेयर करने के बाद फिर उसको कॉल करते हो, जब पैरामीटराइज मेथड हो, जब डिक्लेयर करते हो, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, उसके साथ मैंने उसका प्रिंट एल भी साथ कर लिया। जब यहाँ पे डिक्लेयर, यहाँ पे मैंने सिंपल कॉल किया, कॉल के अंदर मैंने यहाँ पे जॉन दे दिया। अब यहाँ पे हेलो था, अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ दिस इज द, यानी कि यहाँ पे दिस इज द, यहाँ पे सॉरी कंट्रोल जेड, यानी मैं यहाँ पे इसको ये लिख रहा हूँ कि यहाँ पे
दिस इज द, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेयर, यहाँ पे DECLAR, डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। आगे फिर वो यानी कि उसका नेम आ गया, मतलब नेम, वो कौन सा नेम होगा, वो नेम ये वाला हो गया डिक्लेयर, ये नेम मैंने यहाँ पे रख दिया, नेम इधर। अब यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे जॉन की जगह मैं यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं, ठीक है मेम, ठीक है मैंने यहाँ पे समीना कर दिया, ठीक है बस। मतलब ये मैंने इसको कॉल की, कॉल के अंदर मैंने नाम लिखा। ये कॉल वाला जो है ये डाटा उठा के जाके देगा इधर से, उधर के जाके देगा। अब जब इसको मैं यहाँ पे आउटपुट देखूंगा, करूंगा, तो ये मेरे पास सिंपल क्या है, मेरे पास यानी कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन के हवाले से वो मेरे पास यहाँ पे वो आ जाएगा, जो मैंने डिक्लेयर किया, हेलो दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। आगे मेम समीना, क्योंकि मैंने वेरिएबल के यहाँ पे मेम समीना का नाम यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ था। ठीक है, ये फंक्शन क्लियर हो गया, ये आगे चलूँ मैं अब कैस में उसका भी आगे मैं बता देता हूँ उसका इस्तेमाल भी। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका फंक्शन हो गया। फंक्शन के बाद आप लोगों की नेक्स्ट क्या थी उसके अंदर, आपके यानी कि पेपर के अंदर नेक्स्ट क्या है, फंक्शन के बाद आपका क्या इस्तेमाल है, क्लासेस का इस्तेमाल है डायरेक्ट, या कुछ कोई और चीज भी इस्तेमाल है इसके साथ, क्या इस्तेमाल है आपका, यानी कि जो आपकी यानी कि जो सिलेबस है वो मुझे बताओ। इनहेरिटेंस, पैरामीटर और, ठीक है, ये पैरामीटर का तो फंक्शन का तो आगे आ गया, पहले क्लासेस के बारे में है आपके। अच्छा, आपके पास इनहेरिटेंस भी है, इनहेरिटेंस अब यानी क्या, इनहेरिटेंस है, ठीक है। अब यानी कि भाई यहाँ पे एक मेरी बात सुनो, ठीक है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी है, इनहेरिटेंस भी है, और आपके पास एब्स्ट्रैक्ट भी है। वही एग्जैक्टली वही वाली आपके पास। मेरी बात सुनो, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है इसके अंदर ना, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, वहाँ पे आप जो इंटीजर आप यानी कि जो PHP के अंदर आप टाइप्स जो है ना, वो आप यानी कि डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती, आप डॉलर साइन लगा के उसको जहाँ मर्जी के लिए ले जाते हो। यहाँ पे सिर्फ आपने इंटीजर के लिए इंट यूज करना है, फ्लोट के लिए आप लोग जब आपके इशारे के साथ होगा 2.1 3.1 फ्लोट इस्तेमाल करना है, स्ट्रिंग आपने यूज करनी है, जब आपने कोई करेक्टर देना है तो स्ट्रिंग इस्तेमाल करनी है, बस। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, ना फॉर लूप में, ना इफ एल्स के अंदर, ना स्विच के अंदर, कहीं पे कोई, ना फंक्शन के अंदर कोई किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपका डिफरेंस जो है वो आपके पास यहीं एक इंटीजर टाइप के हवाले से, दूसरा जो डिफरेंस है वो आपका ये है कि वहाँ पे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हो, यहाँ पे अंदर उसके ऊपर सिंपल से आप इको करते हो, इको करके उसके बाद कंकेटिनेशन भी आपकी सेम है, वहाँ पे भी प्लस भी इस्तेमाल हो सकता है, डॉट भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे आपका प्लस इस्तेमाल होता है जब आप यानी कि स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को आप मिलाते हो, जोड़ते हो, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। लेकिन जो यानी कि बेसिक मेथड है, जो सबसे आसान मेथड है, वो ये है कि अगर आपके पास सबका पेपर पड़े हैं, सबका पेपर पड़े हैं, उस सबका पेपर का सवाल, ठीक है, कोई भी, जैसे हमें यानी कि अभी हम एग्जांपल कर लेते हैं, वही सवाल जो आया हुआ था कि भी आउटपुट लिखो इस सवाल की, वहीं उसमें एग्जैक्टली आप लोग वैसे का वैसा उसके अंदर पुट करें। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जांपल करा देता हूँ, ठीक है, कोई भी यानी कि जैसे मीना ने मुझे फॉरवर्ड किया, कहती है मैंने फॉरवर्ड किया था, मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि भाई आप एग्जैक्टली वही सवाल इसके अंदर मैं पुट करके उसका जवाब बताता हूँ आपको, कोई कैसे करते कैसे हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मीना कह रहा, हाँ बताओ मुझे। अब मुझे दिखाओ पे किधर है, ले आओ। किसमें है? अब मुझे बताओ, आप मुझे वहां से बता दो, वहां से बता दो, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। जावा के पेपर के एग्जैक्टली मुझे सवाल बता दो, ताकि मैं वहां से उसे देख लूँ। हाँ बताओ मुझे, राइट ए प्रोग्राम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, राइट, राइट ए प्रोग्राम, प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस प्रोड्यूस द फॉलोइंग, FOLLOI, आउटपुट, फॉलोइंग आउटपुट, ठीक, गुड लक आउटपुट, अच्छा, यहाँ पे गुड लक फॉर एग्जाम, गुड लक फॉर एग्जाम, ठीक है, ठीक है, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, ठीक। अब ये देखो मैंने यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, दैट, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट गुड लक फॉर प्रोग्राम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इन जावा, ठीक है, इन जावा, लफ्ज को कौन सी, मैं इन जावा का लिखे आगे, इन जावा, ठीक है, प्रोड्यूस दैट, मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब यानी कि आपके ये तो यानी कि एक छोटा सा एक यानी कि वो थी, मतलब यानी कि आपकी एग्जांपल थी कि भी ऐसे प्रिंट करा दे, ठीक है।
यहाँ पे, हाँ ये अब आपका आ गया प्रोग्राम। मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर आ गया। इसके अंदर आपको मैंने कंट्रोल ए किया, सॉरी यहाँ पे इसके अंदर आपने करना है ना, ठीक है, इसके अंदर कंट्रोल ए किया, मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब उसने मुझे क्या किया, सिंपल यानी कि एग्जैक्टली मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। मेरे पास उस सिर्फ प्रिंट एल करके उसने यही एग्जीक्यूट कर मुझे बना के दे दिया कि भी यानी कि हेलो, ये गुड लक फॉर एग्जाम, ठीक। मतलब एग्जैक्टली उसने मुझे ये कोड दे दिया, खुद ब खुद कोड दे दिया ना, कोड दे दिया, गुड लक फॉर एग्जाम कर दिया। अब और सवाल बताओ मुझे, कोई बड़ा क्वेश्चन बताओ। एक मिनट, मैं स्टेप वही मैं बता रहा हूँ कि आपका जो सवाल हो मेजर, यानी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म का हो, एब्स्ट्रैक्ट का हो, या किसी ऐसी को हो जो आपको मैं समझा सकूँ, यानी कि प्रॉपर आप क्लियर कर सकूँ। एक मुझे अब इसके बाद का सवाल बताओ ना। और किसके अंदर है, कौन सा डिजाइन है, कार्गो शिप वाला, ये वाला कराएं। अच्छा, शिप नीचे भी है, डिजाइन शिप। ये डिजाइन है कार्गो शिप क्लास दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द शिप क्लास, यही वाला। देखिए यानी कि कार्गो शिप क्लास शुड बी, अच्छा यहाँ पे है, शुड हैव द फॉलोइंग मेंबर्स, ए मेंबर्स वेरिएबल फॉर द कार्गो कैपेसिटी, यही वाला सारा, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप यानी कि ये तो आप लोग यानी कि ये कर रहे हो, मैं आपको ये अभी करा देता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यानी कि लेकिन आप लोगों को क्या, यानी कि इस लैंग्वेज के हवाले से ना, ठीक है, जैसे अभी आप लोग ना, ठीक है, फंक्शन तक क्लासेस का, या आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म का, या आपके पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है आप लोगों को, क्लासेस इस्तेमाल कर लेते हो आप लोग, किस किस को क्लासेस आती हैं, क्लासेस आप पे नहीं, क्लासेस की मैं यूज़ की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। रन का, मैं बेटा जो पूछना चाह रहा हूँ वो आपने रन किया था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने इनहेरिटेंस के साथ कभी कोई सवाल किया है, आपने आउटपुट दिया है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस, अच्छा एक बात बात सुनो, अच्छा बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। आप लोगों का जो मेजर कंसेप्ट है ना जावा के अंदर, जो मैडम ने आपके जिनके सिलेबस के अंदर है, वो इनहेरिटेंस है और पॉलीमॉर्फिज्म है, बस ये दो चीजें हैं। नहीं नहीं, मैं डेफिनेशन की बेटा बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो प्रोग्राम्स आपके आएंगे ना उसकी बात कर रहा हूँ। किसमें, इनहेरिटेंस। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ पे ना, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि भी यानी कि, अच्छा मैं यहाँ पे गिव मी द, यहाँ मेरी बात सुनो बेटा, बात सुनो, क्योंकि ये आगे कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है, लेक्चर जावा मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, आगे असाइनमेंट दिया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कराई है। अच्छा उसके बाद जावा स्टैक, स्टैटिक, मुझे एक एक चीज़ बताते जाओ, मैं उसी उसी के मैं बताता जाता हूँ आप लोगों को। पहले पहले आप लोग ना, ठीक है, इसमें इनहेरिटेंस में आता हूँ, मेरी बात सुनो। फिर ओवर राइडिंग पे आते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म में आते हैं, फिर आपको यानी कि सिर्फ मैं ये समझाता जाता हूँ कि भी आप लोग ने उसको देखना पढ़ना खुद कैसे है, क्योंकि जब यानी कि देखिए मेरी बात सुनो, आप लोगों ने चैट जीपीटी ओपन करनी है, ठीक है, चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आप लोगों ने ना, ठीक है, ये वाला ना, ठीक है, कंसेप्ट ना ओपन कर देना है कि भी यानी कि डूडल पे, यहाँ पे जाके आप लोग जो है इसकी आउटपुट यहाँ से देखनी है, यहाँ पे इसकी आउटपुट रन करनी है, वहां से आपने प्रोग्राम लेना है, ठीक है। प्रोग्राम अब आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों के पास जो टाइम है वो इतना है कि भी आप लोग ना, ठीक है, सिर्फ समझ सको कि भी वो क्या कह रहा है,
ठीक है। अब आप लोगों ने ना, ठीक है, जब आपको कोई यानी कि डेफिनेटली एक ही दिन के अंदर आप यानी कि पूरी जावा के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जो मुझे लग रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ जो वेरिएबल वो यूज करेगा, आपको वो कहता है कि भी आप इनहेरिटेंस को यूज करके ये वाला मुझे जवाब बना के दो। ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे गिव मी तभी यानी कि प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे गिव मी, यहाँ पे इसको कहता हूँ कि जावा प्रोग्राम, ठीक है, जावा प्रोग्राम विद द यूज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मैंने इसको क्या इनहेरिटेंस सिंपल गिव मी यानी कि मैं जावा प्रोग्राम विद द यूज ऑफ इनहेरिटेंस, मैंने इसको चैट जीपीटी को कहा। अब ये मुझे ना, ठीक है, सिंपल आसान से आसान तरीकेकार के मुताबिक ना मुझे इनहेरिटेंस का ना, ठीक है, इसने प्रोग्राम बना के दे दिया। ठीक। अब ये मेरे पास इनहेरिटेंस का स्मॉल प्रोग्राम मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब इनहेरिटेंस के स्मॉल प्रोग्राम को ना, ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जो मैं आपको यानी कि समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये मेरे पास है इनहेरिटेंस का, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल, इसको कंट्रोल एक, सॉरी, इसको यहाँ से आप यहाँ से कॉपी कोड पे क्लिक किया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने इसके कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया यानी कि इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। ठीक है। अब इसमें मेरे पास पहले क्या है, यहाँ पे पेरेंट क्लास सुपर क्लास, ठीक है, विद नेम ऑफ क्लास एनिमल। ठीक है। अब उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग नेम। ठीक है। स्ट्रिंग नेम, उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या है, पब्लिक एनिमल, क्योंकि क्लास का नाम क्या है, एनिमल, और कंस्ट्रक्टर इसलिए क्योंकि इसका नाम भी एनिमल है, तो ये क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इस कंस्ट्रक्टर को उसने यहाँ पे पैरामीटर पास किया है नेम। ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर को उसने क्या क्या, एक एक पैरामीटर पास किया है नेम के नाम से, फिर उस नेम को यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया दिस नेम के साथ। ओके। यहाँ तक कंस्ट्रक्टर भी हो गया। पहला हमारे पास मेथड है पब्लिक मेथड जिसका नाम है मेक साउंड। ठीक है। पब्लिक मेथड है सिस्टम डाउट टू प्रिंट एंड सिंपल सम जेनेरिक साउंड, कोई भी साउंड मेक साउंड के नाम से एक मेथड बना दिया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आते हैं, मैं आता हूँ नेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, चाइल्ड क्लास। ठीक है। चाइल्ड क्लास क्या है मेरे पास, क्लास का नाम क्या है, डॉग। ठीक। अब ये एक्सटेंड हो रही है एनिमल के साथ। अब एनिमल क्या है हमारे पास, वो सुपर क्लास है, सुपर क्लास। उसके साथ हमारे पास इसने डॉग को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसने कंस्ट्रक्टर क्लियर किया। कंस्ट्रक्टर में फिर उसने क्या, यहाँ पे क्लास डॉग क्लास बनाई, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, जिस क्लास का नाम वही होता है, और अगर उसका मेथड का नाम भी वहीं रख दो तो वो आपका कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है खुद ब खुद इनिशियलाइज होता है, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है। जब डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जब वही आपका जो ऑब्जेक्ट एक्सपायर होते हैं तो आपका डिस्ट्रक्टर होता है, मतलब उसके अंदर जब यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जो ही एक्सपायर होगा वो आपका डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, जब आप उसी क्लास के नाम से मेथड क्रिएट करोगे तो वो आपका सिंपल यानी कि आपका वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। आप लोग जब भी कोई इनिशियलाइजेशन कराते हो, वो इनिशियलाइजेशन आप लोग क्या करते हो, सिंपल आप लोग हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर ही रखते हो। कभी मैं ना जो खुद ब खुद जो ही ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूं तो इनिशियलाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाए, बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसको मिल जाए, तभी आप यानी कि उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के तौर पर यूज करते हो। ठीक है। अब ये मेरे पास ये वाला भी हो गया। अब इसके बाद में कंस्ट्रक्टर भी हो गया। अब यहाँ पे ओवर राइडिंग, आप यहाँ पे इसको यूज कर रहे हो, मेक साउंड, ओवर राइडिंग द मेक द साउंड मेथड। आपने फिर मेक ए साउंड आप ओवर राइडिंग के तौर पे आपने इसको यूज किया। ठीक है। इसके बाद आपने एडिशनल मेथड स्पेसिफिक टू डॉग, यहाँ पे एक और किया, यानी कि पब्लिक वैड फेच के नाम से एक और मेथड यहाँ पे यूज किया। ठीक है। जो उसको फेच करने के लिए। अब इसके बाद आपके पब्लिक क्लास इनहेरिटेंस, ये आपकी मेन क्लास है इनहेरिटेंस। ठीक है। अब ये जो इनहेरिटेंस है ये मेन क्लास है। ऊपर आपके पास दो क्लासेस हैं जो एक दूसरे के साथ इनहेरिट हो रही हैं। ठीक है। एनिमल क्लास सुपर क्लास है, सुपर क्लास जो है ना, सुपर क्लास में आप यानी कि इनहेरिटेंस डॉग क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हो। इनहेरिट करने के बाद नीचे फिर आपने इनहेरिटेंस की एग्जांपल बनाई। अब क्या करे हो, इसके अंदर आपने ना वहाँ पे उन दोनों के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हो। यहाँ पे डॉग का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट किया माई डॉग, उसको अपने बड़ी वैल्यू आप, क्योंकि अब ये वो क्या था, पैरामीटराइज था ना, पैरामीटर जो आपने क्रिएट किया था कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज था, तभी आपने उसको डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर दी जो ऑटोमेटिकली उसको खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ब्रांड नेम और माई डॉग डॉट नेम, ये माई डॉग उस जो फंक्शन उसका जो यहाँ के ऑब्जेक्ट था उसके साथ उसको यानी कि कैनकेटिनेट किया नेम के साथ। ठीक है। उसके बाद माई डॉग डॉट मेक साउंड उसकी दूसरे फंक्शन को कॉल की।
ठीक है दूसरे, और उसके लास्ट में आपने माई डॉग डॉट फैच, वो जो यानी कि लास्ट वाला जो इसका जो फंक्शन है उसको आपने कॉल की, ये वाला जो इसने बनाया था इसको आपने कॉल की, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूँ ना, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक सुपर क्लास होती है, एक सिंपल सी बात, क्लास कैसे क्रिएट करते हो, सिंपल, आपने क्लास की क्रिएट, क्लास का नाम दिया, आगे आपने क्लास क्रिएट की एनिमल के नाम से, सुपर क्लास बन गई, उसके आपने कोई भी फंक्शन आप उसके अंदर ऐड किया, मतलब कंस्ट्रक्टर को छोड़ दो, दफा करो, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपने क्लास क्रिएट की एनिमल के नाम से, उसके अंदर अपने फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, फंक्शन माई एनिमल के नाम से, माई एनिमल के नाम से फंक्शन क्रिएट किया, आपने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आगे आपने लिखा, ठीक है, दिस इज द सुपर क्लास, ओके, उसके अंदर फंक्शन क्या है, ठीक है, माई एनिमल, उसके बाद आपने एक डॉग क्रिएट की, डॉग क्लास क्रिएट की, अब डॉग क्रिएट, वो क्लास को छोड़ दो, खत्म होगी माई एनिमल, नीचे आपने फिर और एक डॉग क्रिएट की जिसकी, आपने उसको क्या किया, एक्सटेंड एनिमल के नाम से, जब एक्सटेंड एनिमल का नाम लिखा तो इट मींस वो सुपर क्लास पे जो फंक्शन बनाया हुआ था माई एनिमल, उसको अब यहाँ पे आप सिर्फ यूज कर सकते हो, जो बेसिक मकसद है, मकसद ये है कि सुपर क्लास का मतलब ये होता है कि भी आप उसकी जो खसूसियात हैं वो सारी आप नीचे एक्सटेंड लगाने से उसके मेथड जो आप यूज़ कर सको, बस यही फ़ायदा है बस, मतलब ये देखिए उससे जो बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, अगर मैं यहाँ पे क्लास, एक क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने सारी डेटाबेस को एक्सेस कर लिया है, तो इट मीन्स कि मुझे फिर और क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर दोबारा मैं वहाँ पे डेटाबेस की क्लासेस, दोबारा डेटाबेस के सारे फंक्शन लिखूँ, वहीं जो मैंने बनाए हुए हैं उनको मैं नीचे एक्सटेंड करके उनको कॉल कर लूँगा, बस सिंपल, फिर जो मेरे पास नीचे और क्लास बनाऊंगा उन क्लास के अंदर उनके मैं ऑब्जेक्ट यूज़ करके मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये देखो, मेरी बात सुनो, फंक्शन आपको पता है आप क्या करते हो, एक फंक्शन को कहीं के भी कॉल कर सकते हो, ये तो आपको मैंने पीएचपी में पढ़ाया था ना, आसान है ना, ठीक। अब हम क्लास पे आते हैं, क्लास का मतलब ये है कि आपने 500 क्लासेस बनाई हैं, अब का 500 क्लासेस का मतलब ये है आप किसी भी का क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करके उसकी सारी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को कहीं पे कॉल करके उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक। अब हर क्लास के मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ और उसकी फंक्शनैलिटी यूज करता हूँ, मैं अब क्या करता हूँ, मैं मुख्तलिफ क्लासेस को आपस में इनहेरिट कर लेता हूँ, इनहेरिट करने के बाद उनका एक ही ऑब्जेक्ट लेके उसको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, जिसके आपको फायदा होता है इनहेरिटेंस का, ठीक है, जो मेजर मेजर मुझे बताने का मकसद है कि इनहेरिटेंस का, यानी कि जो बाकी क्लासेस आपस में मर्ज हो गई इनहेरिटेंस की वजह से, मैं उनका ऑब्जेक्ट कॉल करके मैं उनको यूज कर सकता हूँ, रीयूजेबिलिटी के लिए ना, आपको ये जो इनहेरिटेंस है वो फायदा देती है, जो आपको बताने का मकसद है वो ये है, ठीक है। अब यानी कि अब यहाँ पे